आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दांत हिल रहे हैं, चाहे वो मसूड़े और दांतों में किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, पाइरिया की वजह से हो या फिर किसी और वजह से हो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ होम रेमेडी जिसको यूज करके जो है अगर आपके दांत हल्के हल्के हिल रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, तो फिर आप अपने दांतों को फिर से मजबूत कर सकते हैं, उनका हिलना रोक सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी कि क्या आपको डेंटल क्लिनिक में जा करके कोई ऐसा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कि अगर आपके दांत बहुत ज्यादा हिल रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाए, और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी ही जानकारी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रजनी। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस अब तक मिलती रहे। तो दांतों का हिलना, तो ये देख लीजिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे दांत जो है हिलने लग जाते हैं। कुछ एक लोग हैं उनके दांत हिलने लग जाते हैं, वो अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते। और एक चीज और होती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र होती है वैसे वैसे हमारी बोन जो है उसकी डेंसिटी कमजोर हो जाती है, उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे दांत जो है हिलने लग जाते हैं। कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जिनके अंदर हमारी हड्डी जो है वो वीक हो जाती है, मसूड़े वीक हो जाते हैं दांतों के, जिसकी वजह से भी दांत हिलने लग जाते हैं। जैसे कि डायबिटीज डायबिटीज के पेशेंट्स आपने देखे होंगे, उनके जो हड्डियां होती हैं बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं और मसूड़े भी बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, सूजन रहती है अक्सर, और जिसकी वजह से क्या है, दांतों की जो पकड़ है मसूड़ों के साथ और हड्डी के साथ वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है वो दांत अपने आप गिरने शुरू हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर तो आप देखेंगे कीड़े भी बहुत लगते हैं दांतों में। तो फिर ऐसे भी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी है। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ मसूड़े में सूजन आ रही है, मसूड़ों से खून निकल रहा है, लेकिन दांत हिल नहीं रहे हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, यानी कि दांत भी नहीं हिल रहे हैं और दांतों में कोई कीड़ा भी नहीं लगा है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो वीडियो को आप देखिए और जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ उसे आप यूज कीजिए, और साथ ही साथ डेंटल क्लिनिक से रिलेटेड क्या जानकारी दे रही हूँ दांत हिलने से लेकर के, उसे भी आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहली चीज, अगर हमारे दांत जो है हल्के हल्के हिल रहे हैं, यानी कि आप हाथ से हिलाओगे या फिर कभी कभी टंग वगैरह से अगर आप हिला के देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है दांत हिल रहे हैं। तो मोस्टली ये कब होता है कि अगर हमारे दांतों में नीचे की तरफ इन्फेक्शन हो, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो, सूजन आ रखी हो, पस पड़ गया है या फिर पायरिया लग गया है, तो ऐसे समय में जो है हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि हमारे दांत जो हैं वो हिल रहे हैं। एक कंडीशन और होती है कि अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है और इन्फेक्शन दांत की जड़ तक पहुंच गया है, वहां पस पड़ गया है, तो उस टाइम पे भी हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हमारा दांत हिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप, अब मैं जो होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। लेकिन अगर आपके दांतों के ऊपर बहुत ज्यादा गंदगी जमी हुई है और तब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत हिल रहे हैं, तो फिर तो आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, तभी आप ये रेमेडी यूज कीजिए जब आप अपने दांतों की डेंटल क्लिनिक में जाकर के सफाई करवा लेंगे। तो चलिए बताते हैं हम होम रेमेडी। तो सबसे पहली चीज, तो जो बेसिक चीज जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको, एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच आप नमक डालिए, उसको अच्छे से घोल करके उससे आप कुल्ला कीजिए दिन में 3 से 4 बार। नमक के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से अगर हमारे मसूड़ों में जो भी सूजन आ रखी है, इन्फेक्शन है, वो सारे इन्फेक्शन को दूर करता है। अगर हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में कुछ खाना फंसा हुआ है, गंदगी फंसी हुई है, तो उसे भी निकाल के ये बाहर कर देता है। साथ ही साथ जब मसूड़ों की सूजन खत्म होने लग जाती है तो दांत जो है मसूड़ों के साथ अपने आप पकड़ बनाने लग जाते हैं। साथ ही साथ नमक के पानी के कुल्ले करने से ना तो आपको कभी दर्द होगा, ना ही आपके दांतों में कीड़ा लगेगा, क्योंकि दांतों की सफाई टाइम टू टाइम होती रहती है। दूसरी रेमेडी है, इसके अंदर जो है आपको
थोड़ा सा नमक लेना है, नमक के अंदर थोड़ा सा नारियल तेल आप मिक्स कर लीजिए, ठीक है। अगर 1 चम्मच आपने नारियल तेल लिया है तो उसके अंदर आधा चम्मच आप नमक डालिए, उनको अच्छे से मिक्स करके, और इस पेस्ट को आप जो है अपने मसूड़ों पे लगा दीजिए। अंदर बाहर सभी जगह लगा देना है, ऊपर भी और नीचे भी लगा के, फिर हल्के हाथों से, बहुत ज्यादा टाइटली नहीं, हल्के हाथों से आपको यूं मसाज करनी है, यूं, जैसे ये ऊपर के दांत हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ यूं, और नीचे के दांत है तो नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरीके से। यानी कि आपको दांतों को जो है मसूड़ों से जोड़ना है। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, नारियल तेल के अंदर जो है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। और नमक के अंदर तो होती ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है। तो जिससे क्या होगा कि हमारे दांतों और मसूड़ों में जो भी इन्फेक्शन होगा, जो भी सूजन होगी, मसूड़ों से खून आता है या फिर मुंह से बदबू आती है, ये सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी। अब ये आपने लगा दिया, लगा करके अब इस पेस्ट को आप 5 से 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप सादे पानी से कुल्ला कर लीजिए। बस इतना ही करना है। अगर आप इसको दिन में 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे आपके दांतों की झंझनाहट भी ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ मसूड़ों में किसी भी तरह का कीड़ा लगा हुआ है तो वो ठीक होने लग जाएगा। और कीड़े लगने की सिर्फ शुरुआत हुई है हल्की स्टार्टिंग की, तो फिर आपके दांत जो है फिर से रीमिनरलाइज्ड भी होने लग जाते हैं, यानी कि फिर से पहले जैसे होने भी शुरू हो जाते हैं। दांतों में दर्द वर्द सब ठीक हो जाता है, मसूड़ों में अगर पस पड़ गया है तो वो भी ठीक होने लग जाता है, और आपके दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ होने लग जाते हैं। अगर आपको दांत और मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप इस रेमेडी को रोज यूज कर सकते हैं। तीसरी जो होम रेमेडी है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। अगर आपके दांत थोड़े ज्यादा हिल रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या करना है, नीम की पत्तियां, बाहर नीम की पत्तियां जो है, फ्रेश नीम की पत्तियां ले आइए आप, उसको अच्छे से कूट के पीस के जो है एक पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को आप 1 चम्मच ले लीजिए, और उसके अंदर आपको जो है आधा चम्मच जो है हल्दी मिक्स करनी है, और आधा चम्मच उसके अंदर आपको नमक मिक्स करना है, और थोड़ा सा आप उसके अंदर नारियल तेल मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर ही आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं व्हाइट कलर का, वो थोड़ा सा टूथपेस्ट आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए, क्योंकि नीम इतना ज्यादा कड़वा होता है कि बहुत से लोग तो हैं इससे टूथपेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, थोड़ा सा टूथपेस्ट जो है आप उसमें डाल करके ऐड कर लीजिए, और अच्छे से मिक्स करिए इस पेस्ट को। अब ब्रश से इस टूथपेस्ट को जो हमने बनाया है, जो नेचुरल टूथपेस्ट, इससे आपको ब्रश करना है अपने दांतों को, ठीक है। सब जगह कवर करना है, अंदर बाहर सब जगह अच्छे से कवर करना है आपको, सारे दांतों की सरफेस के ऊपर। अब इसे लगभग 2-3 मिनट के लिए इससे आपको ब्रश करना है, और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद जो भी आप सादा पानी, नॉर्मल पानी या फिर हल्का गुनगुना पानी है, उससे आप कुल्ला कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी आपको कड़वापन फील हो रहा है इस रेमेडी को करने के बाद भी, तो फिर ऊपर से आप जो भी आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, इससे आप हल्के हाथों से एक बार ब्रश कर लीजिए। फिर आपके मुंह का टेस्ट भी सही हो जाएगा, साथ ही साथ जो है दांतों के, आपके दांत जो है वो साफ हो जाएंगे। मसूड़ों में अगर सूजन आ रही है वो ठीक होने लग जाएगा, इन्फेक्शन हो गया वो ठीक होने लग जाएगा, मसूड़ों से अगर खून आने की समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आपके मुंह से जो बदबू आने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोग इससे जब आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके मुंह से तो बदबू आ रही है, आपसे वो दूरी बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम है तो ये उसे भी ठीक करता है। पस पड़ गया है तो पस को ये ठीक करता है। अगर दांतों की जड़ों के नीचे इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को भी ये कम करता है, और आपके जो मसूड़े और दांत दोनों ही स्वस्थ होने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब बहुत ही सस्ते में घर पर ही जो है आपको ये होम रेमेडी बन करके तैयार हो जाएगी। अब ये रेमेडी जो है आप मोस्टली रात के लिए कीजिए, ठीक है। 2 टाइम तो करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे, इसलिए रात को सोने से पहले आपको ये जो मैंने टूथपेस्ट बनाया है इससे आपको ब्रश करके अच्छे से सोना है, ठीक है। तो बस ये रेमेडी जो है, अगर हल्के हल्के दांत हिलने लगे हैं, आपको महसूस भी हो रहा है, तो फिर उसमें ये रेमेडी आपकी काम करेगी। लेकिन अगर आपके दांत बहुत ज्यादा हिल रहे हैं, हाथ लगाने से ही हिल रहे हैं,
ठीक है, दांतों के ऊपर गंदगी जो लगी हुई है उससे ही वो दांत चिपके हुए हैं, या फिर मतलब कुछ हद तक ही हिल रहे हैं, गंदगी की वजह से चिपके हैं, तो फिर ऐसे में आपको डेंटल क्लिनिक में जाकर के सबसे पहले तो अपने दांतों की सफाई करानी चाहिए। कुछ केसेस में तो ऐसा ही होता है कि सिर्फ दांतों की सफाई करा देते हैं, उसके बाद मसूड़े जो है दांतों से अपनी पकड़ वापस बना लेते हैं, क्योंकि मसूड़ों और दांतों के बीच जो गंदगी आ गई थी वो साफ हो जाती है, तो अच्छे से पकड़ बन जाती है वापस से, और फिर जो है दांत मसूड़े और हड्डी के अंदर मजबूती से लग जाते हैं, जिससे वो हिलना बंद हो जाते हैं। ऐसे केसेस में जो है स्प्लिंटिंग भी करते हैं, यानी कि आपको जो है वायर आते हैं, वायर लगा देंगे आपके दांतों के अंदर की तरफ, जैसे कि ये वाला हिस्सा है, ये नीचे के दांत ज्यादातर हिलने शुरू हो जाते हैं, तो अंदर की तरफ से वायर लगा देते हैं स्प्लिंटिंग करके, जिससे वो दांत जो है अपनी जगह पर ही चिपके रहे आपके दांतों की सफाई करने के बाद। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दांत की जड़ के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, दांत के सड़न होने की वजह से वहां पस पड़ गया है, तो तब भी आपको ये दांत हिलने जैसा महसूस होता है, तो उस टाइम पर भी आप क्या कर सकते हैं कि उस दांत का आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद अगर दांत आपका हिल रहा था तो वो भी हिलना बंद हो जाता है, क्योंकि नीचे से इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से ही आपको ये दांत हिलता हुआ महसूस होता है, और उसी वजह से ये दांत हिलने लग जाता है। तो आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उस पर कैप भी लगवा सकते हैं। तो ये तो ट्रीटमेंट होते हैं अगर आपके दांत हिल रहे हैं द डेंटल क्लिनिक में जाकर के। साथ ही साथ अगर आप अपने दांतों और मसूड़ों का अच्छे से ख्याल रखेंगे, यानी कि अपने ओरल हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखेंगे, 2 टाइम आप ब्रश करेंगे, सुबह और रात को सोने से पहले फ्लॉस भी करेंगे, क्योंकि ब्रश करने से सिर्फ दांतों के ऊपर से जो गंदगी है वो साफ होती है, लेकिन 2 दांतों के बीच जो गंदगी जमी है वो फ्लॉस करने से ही साफ होगी, ताकि पूरी तरह से जो भी खाना फंसा है अच्छे से निकल जाए। साथ ही साथ अपनी डाइट का आपको खास ख्याल रखना है। डाइट जो है आप देखेंगे, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट के अंदर शामिल करनी है। 1 एप्पल आपको डेली खाना है। अगर आप 1 एप्पल डेली खाते हैं तो इससे क्या है, आपके दांतों की क्लीन तो होते ही रहते हैं, साथ ही साथ आपके दांत और मसूड़े दोनों ही मजबूत बनते हैं। जब भी आप खाना खाएं तभी आपको जो है कुल्ला जरूर करना है। ब्रश नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जब भी खाना खाएं आपको कुल्ला जरूर करना है पानी से। इससे क्या है कि आपके दांतों के ऊपर जो भी खाना खाने के बाद गंदगी जमी रह गई थी वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और साथ ही साथ हर 6 महीने पे अपने नजदीकी डेंटिस्ट के पास जाकर के अपने दांतों का चेकअप जरूर कराएं, ताकि टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहे कि क्या आपके दांतों में कीड़ा तो नहीं लगने लग गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, गंदगी तो नहीं जमने लग गई है। तो बस ऐसे ही अपने दांतों और मसूड़ों को लेकर के अलर्ट रहिए, और ये जो होम रेमेडीज मैंने आपको बताई है इन्हें आप यूज कीजिए, डेली यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप डेली यूज कीजिए। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस रेमेडी से कितना फायदा मिला। ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, काम करती ही है, अगर पायरिया है तो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन मेक श्योर पहले जाकर के डेंटल क्लिनिक में आपको उसकी सफाई करानी पड़ेगी दांतों की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आने लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है उन्हें भी पता चले, और ये रेमेडी भी उन्हें पता चले और इसे वो यूज कर सके। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।